राम राम भाई सभी को। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको जीएस सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से उन्हें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ होती है, तो आपकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने जीएस के लगभग 1500 से ज़्यादा क्वेश्चनों का एक बेजोड़ संकलन तैयार किया है, जिसको 75 हार्ड चैलेंज के नाम से संकलित किया है। आप लोग इस 75 हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करने के पश्चात किसी भी एग्जाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप इस 75 हार्ड चैलेंज को पूरा करें और अपने ज्ञान कोश में 1500 से ज़्यादा बेजोड़ प्रश्नों को लेकर चलें और एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो मानव के विकास का प्रारंभिक काल जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 2, आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐसे काल के बारे में बात की जाती है आद्य ऐतिहासिक काल में जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, ऐतिहासिक काल जिस काल के बारे में लिखित साक्ष्य मौजूद हो एवं उन्हें पढ़ा भी जा सकता हो, जैसे कि आधुनिक इतिहास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी शिकार अवस्था। पूरा पाषाण काल के मनुष्य संभवतः किस जाति के थे? तो ये थे निग्रेटो जाति के। प्रश्न संख्या 6, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को और कब पालतू बनाया था? तो मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को और मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया था। प्रश्न संख्या 7, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफूट ने 1863 ईस्वी में आरंभ किया था। ये क्वेश्चन याद रखना कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने 1863 ईस्वी में शुरू किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव को आग की जानकारी पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रयोग शुरू हुआ था नवपाषाण काल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। हमने जैसा कि ऊपर डिस्कस किया है, चर्चा की गई है, आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा ऐतिहासिक काल होता है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो रहते हैं परंतु उनको हम पढ़ नहीं सकते, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऐसी है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन संख्या 11, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और किसने की? तो ये सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, या भारत में पुरातत्व विभाग का निर्देशन किसने किया था, मतलब कौन उस समय महानिदेशक थे? तो उस समय जॉन मार्शल महानिदेशक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य अवधि क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य अवधि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। ये सीमा जरूर याद रखना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कहाँ तक है, और पश्चिम में जाती है सुरकांगी डोर तक, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर तक, दक्षिणी सीमा दैमाबाद तक जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल। तो ये भारतीय स्थल राखीगढ़ी है, ये हरियाणा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य मिलता है बेलन घाटी इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 17, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी कोल्डी हवा इलाहाबाद से ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल कहाँ पाए गए हैं? तो सर्वाधिक सैंधव स्थल पाए गए हैं गुजरात में। सिंधु सभ्यता में मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी थी? तो सिंधु सभ्यता की अधिकांशतः मोहरें बनी हुई थी शेर खड़ी की। और तांबे की मोहरें कहाँ से मिली थी? क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लोथल और देसलपुर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिली थी लोथल और देसलपुर से, दो स्थान से। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, इसको पत्तन नगर भी बोलते हैं, या जहाँ पानी वाले जहाज आते जाते थे, तो ये था लोथल। ठीक है, और क्वेश्चन संख्या 22, सरस्वती की नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित
हड़प्पा स्तर था मड़ावली। ठीक है, तो ये हो गए 22 क्वेश्चन, और आगे के सेशन डे 2 में डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चनों को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।